hope you are safe at your home. हम लोगों का जो है टॉपिक जो स्टार्ट हो रखा है प्रीपोजिशन। आज मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने की। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे हमने कम से कम 100 प्रीपोजिशन किए हैं। 100 से ज़्यादा बेशक है, कम नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं ऐसा पॉइंट मिलता है कि ये प्रीपोजिशन नहीं करवाया है तो आप मुझे बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ओलंपियाड में जितने भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में करवा दिए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के सिलेबस और ओलंपियाड कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही ग्रामर पोर्शन करवा रही हूँ। अब इसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो किया था उसके आगे है विद इन और विदाउट। विद इन और विदाउट। विद इन का अर्थ होता है कि किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम करना, कि मैं इतनी देर में ये काम कर लूंगा। ऐसे पॉइंट्स के लिए विद इन का यूज किया जाता है। विद इन का यूज के भीतर या के अंदर के सेंस में होता है। जैसे आई शैल डू इट विद इन एन आवर, ही विल कम विद इन दिस मंथ। ऐसे पॉइंट्स में विद इन का यूज होता है जब किसी सेंटेंस का हिंदी में जो सेंस निकलता है कि के अंदर या के भीतर। भीतर का अर्थ भी अंदर ही होता है। विद इन का यूज के अंदर के सेंस में। अब इनका अलग अलग पॉइंट बता रही हूं मैं। विद इन का यूज के अंदर के सेंस में। अब के अंदर के सेंस में कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन के सेंस में होता है। के अंदर का जो अर्थ है वो उसकी कैपेबिलिटी और लिमिटेशन, बात उसकी कितनी लिमिट, मतलब इतनी देर तक मैं 10 घंटे में ये काम करूंगा। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है कि मैं इतनी देर में ये काम, उसके अंदर ही काम करना, उस टाइम के ऊपर नहीं जाना, उस टाइम के अंदर अंदर काम कर लेना। जितना टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर तक काम करना। तो इसमें विद इन का यूज के अंदर के सेंस में कैपेबिलिटी और लिमिटेशन को लिमिटेशन के सेंस में होता है, उसके अर्थ में होता है। जैसे वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम। वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम। अब इसमें विद इन के लिए एक नोट है, विशेष बात है कि विद इन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ध्यान से देखिए आप लोग। विद इन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। विद इन का अर्थ इसमें, क्योंकि टाइम के लिए इनका भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको बताया गया है कि बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि इनका अर्थ होता है एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बिफोर द एंड ऑफ ए और इसमें एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। अब है विदाउट। विदाउट यानी इसके बिना, के बिना। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। तो इसमें या छोड़कर या रहित, के सिवाय, मैं इसके सिवाय और काम कर लूंगा, इसको छोड़कर ये काम कर सकते हैं। तो विदाउट के जो हिंदी में अर्थ हैं वो हैं के बिना, छोड़कर, रहित, के सिवाय के सेंस में। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। कि जिसके बिना, मतलब उसका अर्थ जब किसी सेंटेंस में हिंदी का जो अर्थ निकलता है वो है के बिना, तो उसके लिए विदाउट का यूज किया जाता है। वन कैन नॉट राइट विदाउट पेन। वन कैन नॉट राइट विदाउट पेन।
विदाउट डिले का यूज जल्दी या शीघ्र तथा विदाउट डाउट का यूज निश्चित रूप से सर्टेनली के सेंस में होता है। इसमें भी विशेष बात है, जब आपको नोट डाल के कोई बात कही जाती है तो वो आपका विशेष पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होता है कि विदाउट डिले। अब जहां विदाउट डिले एक साथ आ जाता है वहां उसका अर्थ निकलता है सून, जल्दी, कि बिना डिले किए ये काम जल्दी से करो, डिले मत करो। तो ऐसे पॉइंट्स में विदाउट डिले का अर्थ जो है वो सून निकलता है। और विदाउट डाउट, विदाउट डाउट कि बिना किसी शक के, तो इसमें निश्चित रूप से इसका अर्थ निकलता है हिंदी में निश्चित रूप से और इंग्लिश में सर्टेनली। अब है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू। राम मेरे बिना नहीं जाएगा। अब आप लोग क्लास में करते ना कि मैं इसके साथ जाऊं, ये मेरे बिना नहीं जाएगा, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए विदाउट का यूज किया जाता है। राम विल नॉट गो विदाउट मी, उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर अलोन विदाउट हिम। विद इन और विदाउट का जो डिफरेंस मैंने बताया है आप उसको अच्छे से याद करना, और उसके बाद में ज्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं है, और यूज भी विद इन का यूज ज्यादा होता है, विदाउट का बहुत कम होता है। फिर भी हमारे जो टॉपिक है उसको किसी को भी हम लाइटली न लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन पॉइंट्स को हम याद नहीं करते और जब हम किसी भी कंपटीशन को फाइट करते हैं तो उस वक्त जब हम पेपर देखते हैं तो हमारे सामने वो टॉपिक आते हैं जो हमने छोड़े थे कि ये तो आते ही नहीं है, ऐसे पॉइंट्स के लिए। तो विदाउट और विद इन कंप्लीट है आपका। अब आपका टॉपिक आता है दूसरा, इसी के साथ अगला पॉइंट वो है आफ्टर। आफ्टर का वैसे हिंदी अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, के बाद या के पीछे या किसी के पीछे पड़ना। अब आपने के बाद का यूज तो बहुत बार किया होगा, पर के पीछे पड़ने के लिए कैसे यूज करते हैं वो भी देखना है। के बाद यानी आफ्टर का यूज कहाँ कहाँ किस सेंस में होता है ये भी आपको करना है, क्योंकि आफ्टर का यूज तो आता है। मोस्ट पॉइंट जो होते हैं इन, आउट, इनटू, अबाउ, ओवर, तो ये उस एट, ये उस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में भी आपका आफ्टर है। तो ये के बाद या पीछे पड़ना। आपका रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आफ्टर का यूज के बाद के सेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को शो करने के लिए होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग इट मीन्स समय को दिखाने के लिए ये किया जाता है। He went there after 5 days. April comes after March. पहला टाइम को शो करने के लिए होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग यानी टाइम को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए ये शो होता है। दूसरा है प्लेस को शो करने के लिए। आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज किसी भी प्लेस को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे फ्रॉम पटना, हाजीपुर कम्स आफ्टर द गंगा रिवर। फ्रॉम पटना हाजीपुर कम्स आफ्टर द गंगा रिवर। तो इसमें ये जो है प्लेस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आफ्टर को के अनुसार। आफ्टर का यूज के अनुसार या आफ्टर का यूज के अनुसार या के शैली के, मतलब किसकी तरह लिखा गया हुआ है, इस टाइप की के शैली का अर्थ होता है शैली। तो इसमें दिस पोएम हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। अगला रूल है इसका, आफ्टर का यूज फ्रेजल टर्म्स में भी होता है। डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर दैट, द डे आफ्टर टुमारो, वन आफ्टर अनदर। पहला आफ्टर का यूज के अनुसार कि उसके अनुसार ये काम करना है या कैसे के शैली के अनुसार।
तो इसमें सेकंड पॉइंट इसी का थर्ड फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर का यूज फ्रेजल टर्म्स में भी होता है। फ्रेजल टर्म्स क्या होते हैं? फ्रेजल या फ्रेज शब्द नहीं, शब्दों का समूह। फिर है आफ्टर का यूज पीछे पड़ने के सेंस में। एक तो था के बाद और दूसरा किसी के पीछे पड़ना। वह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, ही वॉज आफ्टर दैट। अब इतना पीछे पड़ने को आफ्टर दैट में यूज किया जाता है। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, द पुलिस इज आफ्टर दैट थीफ। तो इसका जो यूज है आफ्टर यानी के बाद में या किसी के पीछे पड़ने, दो सेंस में होता है। फर्स्ट वाले में दो तीन किस किस के अकॉर्डिंग है ये आपको बताया हुआ है। दूसरा पीछे पड़ने के सेंस में, तो पीछे पड़ने के लिए इसका जो मीनिंग होता है वो है आफ्टर दैट। अगला पॉइंट है यूज ऑफ अलोंग। अलोंग के किनारे किनारे या सहारे सहारे, कि रोड के किनारे किनारे चलना है, सहारे सहारे चलना है, गली के सहारे से, गली के किनारे से। इस तरह से जो है ना इसका अर्थ जो निकलता है अलोंग का यूज किनारे किनारे या सहारे सहारे, इन द सेम लाइन। इट मीन जहां से वो सीधे ही चलना, चेंजिंग नहीं होती इसमें, इन द सेम लाइन के लिए यूज किया जाता है। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे घूम रहा है। अलोंग प्लस विद का यूज के साथ साथ, अब इसका एक तो ये सारे सारे और दूसरा है के साथ साथ के सेंस में। तो जब के साथ साथ के सेंस में आता है तो अलोंग प्लस विद का यूज किया जाता है। सीता वेंट टू मलेशिया, सीता वेंट टू मलेशिया विद हर, अलोंग विद, अलोंग विद, अलोंग विद का अर्थ होता है के साथ साथ, हर एज वेल। तो ये आपका अलोंग का हो गया, आफ्टर का हो गया। अब यूज ऑफ बिफोर, बिफोर के सामने, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। से यूज ऑफ बिफोर, बिफोर का होता है पहले, के सामने, इन प्रेजेंस के अर्थ में होता है, इन प्रेजेंस के सेंस में होता है। शी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, शी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज। के सामने, के सामने के अर्थ में कि मतलब ये के सामने खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है और ये जज के सामने केस को लाया गया। तो इसका बिफोर का यूज क्या होता है? वैसे तो हम जैसे देखते हैं तो पहले होता है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग तरीके से होता है। तो पहला आता है इसके के सामने, फिर आता है आपका से पहले, बिफोर से पहले। तो इसमें आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर, आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर, से पहले के सेंस में। ये तो था आपका के सामने के सेंस में, अब है से पहले के, यानी मैं ट्यूशन सेंटर जाने से पहले अपना खाना ले लेता हूँ। I take meal before going to my tuition center. The patient had died before the doctor came. फिर और है इसका long before का यूज बहुत पहले के अर्थ में होता है। long before, long before का यूज बहुत पहले के अर्थ में होता है। long प्लस बिफोर का यूज, जब ये दोनों पॉइंट साथ आते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत पहले के सेंस में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग बिफोर का यूज बहुत पहले के सेंस में। लॉन्ग बिफोर, इसका अर्थ यहाँ निकल रहा है बहुत पहले के सेंस में। द इंडियन न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियन, भारतीय लोग बहुत पहले यूरोपियन से बहुत पहले से खेती करना जानते थे। फिर है बिफोर लॉन्ग,
लॉन्ग बिफोर का यूज बहुत पहले से होता है। अब इसमें बिफोर लॉन्ग, ध्यान से देखना, बिफोर लॉन्ग का यूज जल्दी के सेंस में, शीघ्र के सेंस में या सून के लिए किया जाता है। आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, मैं जल्दी ही या शीघ्र ही अपने गांव आ जाऊंगा, गांव जाऊंगा। तो ये था आपका बिफोर। अब है यूज ऑफ एक्रोस। यूज ऑफ एक्रोस, इसका अर्थ होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार, जो वस्तु या स्थान हमें दिख रहा हो। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, मतलब उसके पार जाना। तो इसमें वहां हम यूज करते हैं कि अगर हम किसी थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो वो उसका एंड हमें दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो वस्तु प्लेस हमें दिख रहा हो उसके लिए हम यूज करते हैं। अक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के सेंस में भी होता है। अक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के सेंस में भी होता है। माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। पहला के पार, दूसरा है इसी का पॉइंट, अक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के सेंस में होता है। फिर है अक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ये यहाँ पे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, दूसरा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अब अक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू द अदर के सेंस में भी किया जाता है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की ओर या दोनों ओर के सेंस में भी होता है, दोनों ओर के सेंस में भी किया जाता है। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। तो ये मेन पॉइंट इसका यही है कि अक्रॉस का यूज होता है के पार करना, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए या यहां से यहां तक, जो लेकिन होता उसी में है जब जो चीज हमें दिख रही हो, जो प्लेस हमें दिखाई दे रहा हो। फिर है यूज ऑफ बियॉन्ड। यूज ऑफ बियॉन्ड, इसका यूज फर्दर साइड यानी उस तरफ, द फर्दर साइड ऑफ, उस तरफ के सेंस में या उससे आगे के सेंस में किया जाता है। दूसरा इसी का डोंट, सॉरी इसका एग्जांपल, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। फिर है इसी का बियॉन्ड का सेकंड पॉइंट, लेटर देन के सेंस में भी होता है, यानी बाद तक। लेटर देन मीन्स बाद तक के सेंस में, जहां टाइम को इन्फॉर्म करने वाले वर्ड्स के पहले। यहाँ अब लेटर देन कब होता है कि जब कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो टाइम को इन्फॉर्म करते हैं, उन शब्दों से पहले, उन वर्ड्स से पहले बियॉन्ड का यूज किया जाता है। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट। अब मिडनाइट क्या है? टाइम है, टाइम को शो कर रहा है। अगला है बियॉन्ड का यूज एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा या सिवाय के सेंस में भी होता है। माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड, ये आपका बियॉन्ड का हुआ। फिर आता है यूज ऑफ ड्यूरिंग, टाइम ड्यूरेशन के लिए ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद में एक थ्रू है, इस ओर से उस ओर तक जाना, या किसी चीज में या किसी जगह से होकर गुजरने के लिए थ्रू का यूज किया जाता है। तो अब है यूज ऑफ ड्यूरिंग। यूज ऑफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज इन कोर्स ऑफ यानी दौरान या दरमियान के सेंस में होता है। द सन गिव अस लाइट ड्यूरिंग द डे, जो सूर्य में रोशनी देता है वो दिन के दौरान, तो इसके के दौरान या दरमियान के सेंस में किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसी का, ड्यूरिंग का यूज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। ड्यूरिंग द वीक, सर्टेन
पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जाता है, जैसे ड्यूरिंग द वीक। ड्यूरिंग का यूज कंडीशन यानी स्थिति, स्टेट के अर्थ को दिखाने के सेंस में भी किया जाता है कि वो किस तरह से उनका जो कंडीशन है या स्टेट है, कैसी अवस्था में वो हैं, किस स्थिति में वो लोग हैं, ये दिखाने के लिए भी ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। द पीपल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग का यूज किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए भी किया जाता है कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, और उस वक्त किसी की जो आदत होती है, जो हैबिट होती है, उसको शो करने के लिए भी ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। ये उसकी आदत है कि वो डिनर के दौरान प्लान जो है, उसका जो योजना है, उसको वो उसके बारे में बात करता है। ड्यूरिंग वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में छोटे छोटे थोड़े प्रीपोजिशन। यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, का यूज एट द बैक ऑफ के सेंस में होता है। एट द बैक ऑफ के सेंस में किया जाता है। माई डॉटर वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ बिसाइड। एक तो होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। दोनों अलग अलग हैं, इसका एक सेंस नहीं निकालना आप। अगर हम करते हैं कि दोनों का एक ही सेंस निकालते तो दोनों गलत हो जाएंगे। बिसाइड का अर्थ होता है कि किसी के बगल में, इट मीन्स पास में, समीप या बाहर। बाय द साइड ऑफ या आउटसाइड के सेंस में किया जाता है। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। इट मीन्स अपने फादर के बगल में बैठो, जाओ और अपने पापा के बगल में बैठो। फिर है बिसाइड का अर्थ जो है वो दो ही पॉइंट्स में होता है, या तो बगल में या उसके पास में या बाहर। तो ये हुआ। फिर है यूज ऑफ वाया या विया, दोनों ही कहा जाता है। प्रीपोजिशन अगला है यूज ऑफ वाया या विया। ये किसी स्थान से होकर जाने के लिए कि गाड़ी वहां से होकर निकलेगी या आएगी। ट्रेन, ये देखिए यहाँ पे, इसका अर्थ होता है से या के रास्ते के सेंस में। से या के रास्ते के सेंस में। ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी, तो द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। मैंने फोटो ब्लूटूथ में भेजी। आई सेंट पिक्चर वाया ब्लूटूथ। तो इनका ये जो वाया है यानी से होकर या से के रास्ते, इन सब का वाया का सेंस निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थ्रू। THROUGH। ये इसका अर्थ होता है किसी चीज, किसी में से होकर निकलना। यूज ऑफ थ्रो। थ्रो का यूज बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से के सेंस में होता है। जैसे ही नो इट थ्रू ए न्यूज़पेपर, कि वो ये न्यूज़पेपर के थ्रू ये जान पाया, या उसने न्यूज़पेपर के थ्रू जाना। पहला है। फिर दूसरा है थ्रू का यूज फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, इस पार से उस पार के सेंस में भी किया जाता है। द beggar went through the market. The beggar went through the market. थर्ड पॉइंट है थ्रो का यूज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिर तक के सेंस में, स्टार्टिंग से एंड तक के सेंस में थ्रो का यूज किया जाता है। जैसे पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सीट थ्रू द नाइट। ये इसके तीनों रूल्स थे। अब है कुछ ऐसे वर्ड जिनका अर्थ ही अलग होता है। जैसे गेट थ्रो, परीक्षा में सक्सेस होना, उत्तीर्ण होना। इसके लिए दे गोट थ्रो द एग्जामिनेशन। इसी का सेकंड पॉइंट गो थ्रो। गो थ्रो का अर्थ होता है एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना।
फील करना, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, फील करना। ही वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज। उसके बाद है ऑल थ्रू द ईयर। ऑल थ्रू द ईयर का अर्थ होता है पूरे साल, साल भर। फिर है थ्रो लाइफ। थ्रो लाइफ मीन्स जीवन भर, पूरी जिंदगी तक। फिर ऑल थ्रू द, ये जबकि ये तो था थ्रो का। अब थ्रो आउट का यूज एवरी पार्ट ऑफ की, थ्रो आउट का यूज एवरी पार्ट ऑफ, यानी प्रत्येक स्थान या हर जगह के सेंस में किया जाता है। ही वॉज विद मी थ्रू आउट द डे। ये था आपका थ्रो का। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ अगेंस्ट। यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज इन कंट्रोवेंशंस ऑफ, इन कंट्रोवेंशंस ऑफ के सेंस में होता है। इट मीन्स के विरुद्ध, के विरुद्ध के अर्थ में। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। अगेंस्ट का अर्थ वैसे ही के विरुद्ध होता है। सेकंड पॉइंट है इसी का अपोजिट के सेंस में। अगेंस्ट विरुद्ध यानी अपोजिट होना। इट इज डिफिकल्टी ऑफ पेडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड। तीसरा पॉइंट इसी का पर या से सटकर, यानी किसी जैसे दीवार से सटकर खड़े होना या किसी चीज को किसी सहारे से लगा देना, उसका सेंस भी यही निकलता है थ्रो का। तो देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का यूज कंपैरिजन के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आई एम राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस। तो ये दो पॉइंट थे आपके, यूज ऑफ थ्रो और यूज ऑफ अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अप टू। इसका हिंदी अर्थ होता है तक। विद डिस्टेंस, इसको तीन तरह से यूज करते हैं। विद डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम, सेकंड पॉइंट है चॉइस और थर्ड पॉइंट है फिट फॉर। अब इसके एग्जांपल देखिए। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। आई रन अप टू 5 km। वह दिल्ली तक गया। इसमें अप टू का अर्थ होता है तक, यानी कि विद डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम और फिर चॉइस और फिट फॉर। ही वेंट अप टू दिल्ली। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। He watched TV up to 3 PM। मैं 2009 तक वहां था। I was there up to 2009। मैं जनवरी तक वहां था, I was there up to जनवरी। मैं सोमवार तक यहाँ हूँ। I am here up to Monday। ये आप पर निर्भर है कि आप जाएं या नहीं। अब ये पॉइंट आता है आपका चॉइस का। इसमें चॉइस, इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इसमें फिट फॉर कि मतलब इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट पॉइंट है टिल और अनटिल। दोनों का जो अर्थ होता है वो सेम होता है, दोनों का ही अर्थ तक होता है। अब इन दोनों में ही देखो तक का यूज है, आपको डिफरेंस देखकर याद करना होगा। दोनों का यूज सेम है। समय के साथ वाले वाक्यों में तक का यूज होता है और टिल और अनटिल का यूज किया जाता है। मैं 2015 तक वहां था। आई वॉज देयर अनटिल 2015। मैं नवंबर तक वहां था। आई वॉज देयर टिल नवंबर। तो ये आज हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पॉइंट चल रहे हैं उसमें प्रीपोजिशन तक हो गया। 2 पॉइंट और बचे हैं, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम अपने अगले लेक्चर में कंजक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।